हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये क्लास आपको डेली 7 बजे मिल जाती है, आज क्लास थोड़ा सा लेट रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ, इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, डेली मैं जिस टाइप से क्लास बना रहा था वो भी अच्छा था, बट मैं इसमें ना कुछ स्पेशल करना चाह रहा था। और एक दिन अभी परसों मेरा अचानक से गला ख़राब हुआ और मुझे रेस्ट का टाइम मिल गया। उसमें मैंने सोचा कि चीज़ों को कैसे करना है। तब मैं अपनी जो मैं इस क्लास में डिलीवर करना चाह रहा था वो मुझे पैटर्न मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि इस क्लास को कैसे बनाना है। आज जब आप इस क्लास को पूरा देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक क्लास कितनी इंपॉर्टेंट बना दी मैंने। देखो, स्टार्टिंग में मैं देता हूँ आपको वोकैब, जो कि एडिटोरियल से होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो जो वोकैब है ना, एग्जाम में इसकी आने की, एज इट इज़ आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देन एक एडिटोरियल की समरी 100 वर्ड्स में मैंने कर रखी है, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हो। एडिटोरियल और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, इस एडिटोरियल समरी का एक बेनिफिट ये है, इसको ना मैं बहुत स्पीड में पढ़ूंगा। तो जब आपके पास एग्जाम में टाइम कम रह जाता है, आप पैसेज वाला पोर्शन बचा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपकी स्पीड जो रीडिंग होती है ना, आप स्पीड में पढ़ कर भी चीज़ों को कर सकते हो। तो वो वाली प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका रीडिंग का जो पार्ट है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, पैसे समझ में नहीं आता जिन बच्चों को, समझ में आ जाता है तो फिर उसको तरीके से वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी यहाँ से। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज रखे हैं। उसके बाद में एडिटोरियल एनालिसिस के बाद में कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू रखे हैं, जो कि अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर हैं। एग्जाम में एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलता है वहाँ पर फॉर्मेट। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे अनसीन पैसेज वाले। देन ग्रामर के एमसीक्यूज रखे हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन पर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और आर्टिकल प्रीपोजिशन, सारा कुछ रख दिया भाई मैंने इसी में। लगभग 10 के आसपास ये हैं, 5 के आसपास ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद वोकैब के क्वेश्चन मिलेंगे, एंटोनियम्स पर मिलेंगे, सिनोनिम्स पर मिलेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस सभी पर मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। उसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट, देखो क्लोज टेस्ट भी मैंने इसमें रखा है, तो क्लोज टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा यार एक चीज़ और मैंने आज ऐड करी है, ये कल का है, तो आज मैंने इसमें एक और ऐड करा है, उसका जंबल वाला है ना, जंबल वाला जो पार्ट है ना, जंबल वर्ड्स वाला, पैरा जंबलिंग, वो भी मैंने आज इसमें ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्लास भी है? ये एक क्लास भी है जिसमें एडिटोरियल एनालिसिस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वोकैब पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, है ना, ग्रामर सीख रहे हो, वोकैब सीख रहे हो, और उसी के साथ में 25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर भी आप साथ के साथ सोल्व कर रहे हो। मतलब क्लास भी हो गई और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, दोनों चीज़ें एक ही क्लास में हो गई। लेकिन अच्छा, आपको अगर वोकैब की दिक्कत है तो ये जो वोकैब मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर तो बहुत थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही थी। 10 बजे, राइट 10 बजे एक स्पेशल वोकैब की क्लास आती है, द हिंदू डेली वोकैब नाम से। वहाँ पर इस वाली वोकैब को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्लास तो बेस्ट क्लास है वोकैब की पूरे यूट्यूब पर। और अब जो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं, इसके बाद ये एडिटोरियल की क्लास भी बेस्ट बन जाती है पूरे यूट्यूब पर। आप इसको देखें, आपको खुद समझ में आएगा। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहता, आप खुद देखें, आपको खुद समझ में आएगा कि एक क्लास से आप कितना बेनिफिट ले सकते हो। पूरा ये क्लास भी है और ये प्रैक्टिस सेट भी है। वैसे ही स्पेशल वोकैब क्लास में भी आप वोकैब भी पढ़ते हो और साथ में प्रैक्टिस भी करते हो, तो आप चीज़ों को बहुत रैपिडली सीखते हो। ठीक है जी, चलिए बता देता हूँ उसमें बेनिफिशियरी कौन रहेंगे। देखो, एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम जिसके अंदर इंग्लिश आता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही बैंक के जो एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे या फिर टीचिंग की जो तैयारी करते हैं बच्चे, सीटेट हो गया, या फिर स्टेट में कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए, डिफेंस जैसे कि एनडीए और सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चे, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास रहती है ये। ठीक है जी, दोनों क्लास काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट को एडिटोरियल डायरेक्टली हेल्प करता है आंसर राइटिंग में। तो यूपीएससी एस्पायरेंट अगर इसको देख लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है या फिर गलत मतलब निकालते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी करे। वैसे ही आज क्लास लेट हो गई। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ब्लंट, पहला वर्ड है ब्लंट,
कुंद या बेरुखा होता है। देखो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लंट। चाकू क्या होता है, चाकू तो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, लेकिन वो खुदड़ा है अगर, है ना, बेरुखा है कोई चीज़, इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य को बोलते हैं एब्सोल्युटली नेसेसरी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, नेसेसरी है, करनी ही करनी है, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। अगला वर्ड है ब्रिंक, किनारा या कगार को बोलते हैं। कोई चीज़ की एज है, क्रिटिकल पॉइंट है, साइड है किसी चीज़ की, किनारा है, उसको बोलते हैं ब्रिंक। स्वर्व, स्वर्व क्या होता है भाई, स्वर्व होता है मुड़ना या फिर सडन चेंज इन डायरेक्शन, अचानक से चेंज आ जाना किसी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं स्वर्व। ठीक है, इसमें आर साइलेंट रहता है, स्वर्व, स्वर्व ऐसे बोलते हैं। इम्पीड, बाधा डालना, इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना या फिर हिंडर करना प्रोग्रेस को, किसी प्रोग्रेस को हिंडर करना, रोकना, उसी को बोलते हैं इम्पीड। स्पेरिंगली, स्पेरिंगली क्या होता है, कम मात्रा में, इन लिमिटेड क्वांटिटी। स्पेयरिंगली, देखो स्पेयर है ना, स्पेयर का मतलब हम बचा बचा के चलते हैं ना चीज़ों को, स्पेयर करते हैं, तो स्पेयरिंगली क्या हो गया, कम मात्रा में यूज़ करना किसी भी चीज़ को। हेडवे तो होता है प्रगति, हेडवे मतलब प्रोग्रेस या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट को बोल देते हैं हेडवे। रेपर्टरी, रेपर्टरी क्या होता है भाई, संग्रह या भंडार को बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्क्स और स्किल्स, किसी चीज़ का, किसी चीज़ों का, आर्ट का या किसी भी चीज़ का कलेक्शन है, उसको बोलते हैं रेपर्टरी। अगला है सोम्बर, सोम्बर क्या होता है भाई, उदास या गंभीर को बोलते हैं सोम्बर। डार्क, डल या सीरियस कोई चीज़ है, उसी को बोल देंगे सोम्बर। सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन क्या होती है, सावधानी को बोलते हैं। केयरफुल थिंकिंग बिफोर एक्शन, कोई आप एक्शन लेने वाले हो, उससे पहले आप बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को सोच रहे हो, है ना, थिंकिंग कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल, उसको बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन। और अगला है, लास्ट वर्ड है रेस्ट्रेंट, संयम को बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल को या फिर रेस्ट्रिक्शन को। कोई रेस्ट्रिक्शन लगी है, सेल्फ कंट्रोल है, उसको बोल देंगे संयम, रेस्ट्रेंट। चलिए अब देखो एडिटोरियल समरी करते हैं, स्पीड में पढ़ते हैं इसको। इंडिया सो अ स्लाइट डिक्रीज इन इंटरनेट शटडाउन्स इन 2024 कंपेयर टू 2023। इंडिया में क्या एक स्लाइड बहुत हल्का सा डिक्रीज आया इंटरनेट शटडाउन का 2024 में कंपेयर टू 2023, बट इट स्टिल लैड ग्लोबली इन गवर्नमेंट इम्पोज शटडाउन। लेकिन अभी भी ये लैड करता है ग्लोबली, गवर्नमेंट इम्पोज करती है शटडाउन। एज पर द रिपोर्ट SFLC एंड एक्सेस नाउ, अब इनका जो रिपोर्ट किसके आधार पर ये वाली बातें हो रही हैं, SFLC की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर। द गवर्नमेंट डिफाइन करती है दीज शटडाउन इन शटडाउन्स को नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो जरूरी होते हैं। बट डाटा शोज, डाटा क्या शो करता है, 41 आउट ऑफ 84 शटडाउन व ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। 84 शटडाउन में से जो 41 हुए हैं वो कब हुए हैं, प्रोटेस्ट के दौरान हुए हैं। विद सम इवन इम्पोज फॉर एग्जाम चीटिंग, और इसमें से कुछ सर जो थे वो एग्जाम चीटिंग को लेकर थे। वाइल कंट्रोलिंग, जब कंट्रोल कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन को, इन वायलेंट सिचुएशन, जब वायलेंट सिचुएशन हो गई थी, इन इज ए कंसर्न, तो ये क्या है, एक चिंता है। शटडाउन ऑल्सो डिले इमरजेंसी रेस्पॉन्स, शटडाउन से जो है इमरजेंसी रेस्पॉन्स को डिले करा जा सकता है। अफेक्ट लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। डिसरप्ट करता है, रोकता है एसेंशियल सर्विसेज को। डिस्पाइट लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के बावजूद शटडाउन ऑर्डर्स ऑफन लैक ट्रांसपेरेंसी, और उसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, किसी भी बिना किसी स्पष्टता के उनको बंद कर दिया जाता है, शटडाउन लगा दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज अर्ज टू एक्सेस देयर इम्पैक्ट एंड यूज दैम स्पेरिंगली, स्पेरिंगली उनको यूज करना चाहिए सोच समझ कर। एज जीरो शटडाउन शुड बी द गोल, क्योंकि जीरो शटडाउन हमारा गोल होना चाहिए। समझ में आ गया, 2 मिनट भी नहीं लगे और देखो आपने 100 वर्ड्स पढ़ लिए। अब आपको अगर इससे कोई क्वेश्चन भी बन जाएगा ना, तब भी आप आराम से कर जाओगे। तो ये तब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो स्किल डेवलप करेगा कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप स्पीड में पढ़ के निकल जाओ इस तरीके से। मेन चीज़ों को देखो ना आपने, यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो स्लाइड देखा, इंटरनेट शटडाउन 2023, SFLC की रिपोर्ट है, डिफेंड कर रही है गवर्नमेंट, 41 आउट ऑफ 84 हो गए, प्रोटेस्ट के दौरान करा, एग्जाम चीटिंग करा, डिले है ना, इस तरीके से लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है इंटरनेट सर्विसेज को, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, स्पेरिंगली यूज़ करते हैं, शटडाउन का जीरो गोल होना चाहिए। सिंपल, अब क्वेश्चन बन जाएगा, हमको आइडिया रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है और पैसेज में क्या लिखा है। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया जब टाइम नहीं है तब का काम। अब आते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है ब्लंट वेपन। ब्लंट एक मतलब ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन वेपन तो है। ऑन इंटरनेट शटडाउन्स, इंटरनेट के शटडाउन्स के ऊपर भेज दे एडिटोरियल। इंडिया शुड एंड, इंडिया को एंड कर देना चाहिए नेट एक्सेस कर्व्स, जो हम सुधार करते हैं नेट एक्सेस पर, एस्पेशली खास तौर पर व्हेन इम्पोज विदाउट गुड रीजन, जब हम बिना किसी अच्छे रीजन के, बिना किसी अच्छी वजह के इम्पोज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया वो स्लाइटली लोअर इन 24 देन इन 2023। इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन का नंबर है
वो थोड़ा सा कम रहा, स्लाइटली लोअर, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा कम रहा है 2024 में इन कंपेरिजन टू 2023। 23 में ज़्यादा शटडाउन हुए थे, 24 में थोड़ा सा कम हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, SLFC एक सेंटर है ये, इंडियाज एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट इसने दी है, अ सेपरेट रिपोर्ट बाय द वेब राइट्स एडवोकेसी एक्सेस नाउ shows that India continues to lead globally in the number of government ordered internet shutdowns। एक सेपरेट रिपोर्ट आई है, एक अलग से रिपोर्ट आई है बाय द वेब राइट्स एडवोकेसी, एक वेब राइट्स एडवोकेसी जो वकालत करते हैं वेब राइट्स की, वहाँ से आई है, जिसका नाम है, एजेंसी का नाम है एक्सेस नाउ। वो कह रही है, वो क्या दिखाता है, शोज दैट इंडिया कंटिन्यूज टू लीड ग्लोबली, इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबली किस चीज़ में, इन द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्ड इंटरनेट शटडाउन, कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है ना इंटरनेट शटडाउन को, उसमें इंडिया लीड कर रहा है, हम सबसे ऊपर हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लगते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड दैट, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या मेंटेन करा है कि जो मोबाइल इंटरनेट शटडाउन है ना, इज़ एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट इन द टूल किट टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। कह रहे हैं कि भाई साहब जो ये इंटरनेट शटडाउन है ना, ये एक इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है इन द टूल किट टू कंट्रोल, टूल किट को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए ये जो इंटरनेट शटडाउन है एक बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल, बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट यूज इन इंडिया इज मोबाइल, इंडिया में ज़्यादातर इंटरनेट कहाँ पर यूज़ होता है, मोबाइल से। अ क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द शटडाउन्स इम्पोज्ड इवन ओवर द लास्ट ईयर, देखो एक एग्जामिनेशन करी गई कि भाई शटडाउन जो इम्पोज हुए ओवर द लास्ट ईयर, जो पिछले साल शटडाउन लगे, वो क्या रिवील करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, सम डिस्टर्बिंग डाटा, कुछ डिस्टर्बिंग डाटा दिखाते हैं, जैसे कि 41 आउट ऑफ 84, 84 में से 41 शटडाउन जो इंडिया में लगे 2024 में, वो क्यों इम्पोज करे गए थे, वर इम्पोज्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट के दौरान लगाए गए ये, कंपेयर टू 23 दैट वर इम्पोज फॉर कम्युनल क्लासेस, और 23 कब लगाए गए कि जो कम्युनल क्लास हुई थी उसमें लगाए गए थे। 5 वर इवन इश्यूड फॉर चीटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में चीटिंग के पीछे बहुत सारे मुद्दे उठे थे, 5 केवल उसमें लगाए गए। इन सिचुएशंस ऑन द ब्रिंक ऑफ वायलेंस वेयर रैपिडली स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन में स्वर्व आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटीज, और सिचुएशंस में, किन सिचुएशंस में, ऑन द ब्रिंक ऑफ वायलेंस, कि जहां पर वायलेंस होने की ब्रिंक थी, मतलब संभावना थी, वेयर रैपिडली स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन में स्वर्व आउट ऑफ कंट्रोल, और जिसमें क्या है कि जो बिना बात की जो फालतू की मिस इन्फॉर्मेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलाई जा सकती थी, है ना, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए अथॉरिटीज से, उससे बचाने के लिए सिचुएशन में लगाए गए। देर में बी अ केस फॉर कंसिडरिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशंस, तो वहाँ पर ठीक है कि आप कंसिडर कर सकते हो, एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कम्युनिकेशन पर। बट नो शटडाउन इज विदाउट अ कॉस्ट, लेकिन कोई भी जो शटडाउन होता है ना, वो बिना कॉस्ट के नहीं हो सकता, उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती ही है। द डिलेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वायलेंस कैन ऑल्सो इम्पीड फास्ट रिस्पॉन्स, जो डिलेड इन्फॉर्मेशन है ना रिगार्डिंग वायलेंस के रिगार्डिंग जो डिलेड इन्फॉर्मेशन, जो आप देरी कर रहे हो इन्फॉर्मेशन देने में, कैन ऑल्सो इम्पीड फास्ट रिस्पॉन्स, तो वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं फास्ट रेस्पॉन्स को इम्पीड कर देगी, रोक देगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड दिस व्हेन इट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा है इसको क्या बताया है, जब उसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में उसने रूल्ड आउट करा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया दैट ईच शटडाउन मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कि जो सारे जितने भी शटडाउन लगते हैं ना, हर शटडाउन को टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये नेसेसिटी की वजह से और प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से लगा है, कि ज़रूरत थी तभी लगा है। इंटरनेट शटडाउन इम्पीड्स पीपल्स लाइवलीहुड्स, एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड एजुकेशन, जो इंटरनेट शटडाउन लगते हैं वो क्या इम्पीड करते हैं, किस चीज़ में बाधा डालते हैं, वो लोगों की लाइवलीहुड, लोगों की जो जीविका होती है वो बंद हो जाती है। एक्सेस टू मेडिकल केयर नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं। और एजुकेशन तो भाई आजकल सभी लोग एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, तो वो चीज़ भी रुक जाती है, वो इम्पीड करती है उस चीज़ को, इंटरनेट शटडाउन। इट इज़ अ ब्लंट वेपन, ये एक ब्लंट वेपन है, मतलब इतना शार्प वेपन नहीं है,
लेकिन फिर भी एंड द लीस्ट द गवर्नमेंट कुड डू इज टू मेजर इट्स इम्पैक्ट एंड यूज इट स्पेरिंगली। एक ब्लंट वेपन है, एक खुरदरा वेपन है, लेकिन द लीस्ट गवर्नमेंट कुड डू, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है कि मेजर करे, मापे चीज़ों को, इट्स इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इसको यूज़ करे स्पेरिंगली, बहुत सोच समझ कर इसको यूज़ करे। द गवर्नमेंट हैज़ बीन, देखो गवर्नमेंट के लिए हैज़ आया क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, सिंगुलर होता है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन अर्ज्ड ऑन प्रिपेयरिंग सच एन असेसमेंट फॉर ईयर्स। गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है कि ये जो असेसमेंट है ना, कि भाई किस तरीके से लगाना चाहिए, स्पेरिंगली उसको यूज़ करना चाहिए, तो ऐसे असेसमेंट को सालों से तैयारी तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है, बट नो हेडवे हैज़ बीन मेड हियर, लेकिन अभी तक कोई भी हेडवे, कोई भी प्रोग्रेस उनको नहीं मिली है। Even for those in favor of retaining shutdowns as a tool in the repertory of emergency policing, the process being followed is cause for alarm। देखो कुछ लोग फेवर में तो रहते हैं, लेकिन जो लोग फेवर में रहते हैं कि भाई रिटेनिंग शटडाउन लगाना चाहिए एज ए टूल ऑफ रिपर्टरी ऑफ इमरजेंसी पॉलिसी के दौरान, आपकी जो इमरजेंसी पॉलिसी है, कोई क्लैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस दौरान अगर आप इंटरनेट शटडाउन लगा रहे हो तो कुछ लोग उसकी वकालत करते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में रहते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है बीइंग फॉलोड इज़ ए कोज फॉर अलार्म, लेकिन ये जो शटडाउन है भाई साहब, ये एक चिंता का विषय तो है। मैनी ए टाइम बॉस, कई बार, एज एक्सेस नाउ एंड SFLC रिपोर्ट, जैसा कि एक्सेस नाउ की रिपोर्ट और SFLC की रिपोर्ट बताती हैं, देर इज़ नो वैलिड ऑर्डर अपलोडेड ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स डिटेलिंग द ड्यूरेशन एंड द कोजेज इन डिटेल। देखो ये जो रिपोर्ट बताती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वैलिड ऑर्डर अपलोड नहीं होता गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो ये बता दे कि भाई ड्यूरेशन कब तक रहेगी और इसका कोज क्या है, लगा क्यों रहे हो, तो वो इसमें कुछ ना कुछ बताते ही नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कुछ ऐसा अपलोड नहीं होता। एज रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशंस टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2024, जैसा कि ज़रूरत है टेलीकम्युनिकेशन के जो रूल्स 2024 हैं उसमें, एंड इट्स प्रीसीडिंग रूल्स ऑफ 2017, और इसके पिछले वाले रूल्स जो 2017 के हैं उसमें भी। आइडियली every shutdown should be followed by a somber examination of whether it was necessary and what its deployment cost was। कह रहे कि भाई आइडियली, आदर्श रूप में अगर आप देखो तो एवरी शटडाउन शुड बी फॉलोड बाई ए सोम्बर एग्जामिनेशन, तो काफ़ी ज़्यादा हर शटडाउन जो है, जो भी आप शटडाउन लगाते हो उसको फॉलो करना चाहिए एक सोम्बर, एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस एग्जामिनेशन के साथ में शुरू करना चाहिए। सोम्बर मतलब सीरियस, डिटेल में एग्जामिनेशन होना चाहिए, और वेदर, और पता करना चाहिए, जानना चाहिए कि ये नेसेसरी था भी या नहीं, और इसकी जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट थी वो क्या थी, कि इसको जो आपने डिप्लॉय करा, आपने जो शटडाउन लगाया, उसकी कॉस्ट क्या थी, तो ये चीज़ें भी आपको पता करनी चाहिए, इससे कितना प्रभाव पड़ा, कितना आपको नुकसान झेलना पड़ा। द आइडियल नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन एनी कंट्री इज 0। किसी भी देश में जो आइडियल नंबर है कि भाई इतने नंबर तक ठीक है, इतने नंबर तक आप शटडाउन लगा सकते हो, वो है 0। मतलब आप कोई भी शटडाउन नहीं लगा सकते, ये आइडियल नंबर होता है, लगाना गलत ही है। इट इज़ स्पेशली ट्रबलिंग दैट, ये खास तौर पर क्या ट्रबल कर रहा है कि 296 ऑफ देम, मतलब जो इंटरनेट शटडाउन है 296 वर इम्पोज ऑन द मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड लास्ट ईयर। 296 इंटरनेट शटडाउन तो लास्ट ईयर ही लगाए गए हैं मिलियंस लोगों पर वर्ल्ड में। India's case shows that there is an urgent need for circumspection and restraint। इंडिया का केस क्या शो करता है कि भाई साहब एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है कि हम सर्कमस्पेक्शन करें, मतलब केयरफुल थिंकिंग करें, और रेस्ट्रेंट रहें, संयम के साथ चीज़ों को, कंट्रोल के साथ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। द इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स इज आफ्टर ऑल वन ऑफ द इंडाइसेस इन विच इंडिया शुड नॉट एस्पायर टू लीड। और ये जो इंटरनेट शटडाउन का इंडेक्स है ना, ये क्या हमको बताता है, ये बताता है कि भाई साहब ये एक ऐसी चीज़ है, इज़ वन ऑफ द इंडाइसिस, इंडेक्स का प्लूरल हो गया इंडाइसिस, इन विच, जिसमें इंडिया शुड नॉट एस्पायर टू लीड। ये एक ऐसी चीज़ है इंटरनेट शटडाउन जिसमें इंडिया लीड नहीं करना चाहेगा। वो वहाँ पर, मतलब भाई आप किसी ख़राब चीज़ में अगर लीड कर रहे हो, टॉप पर आ रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हम इंडिया, भारत नहीं चाहेगा कि वो इसमें इंटरनेट शटडाउन में लीड करे। ऑलराइट, चलिए, एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा रखना। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू क्या है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट है भाई, अब आप करोगे एक पूरा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द SFLC रिपोर्ट, SFLC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउ डिड द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया 2024 कंपेयर टू 23। इन दोनों की कंपैरिजन में क्या था। देखो 24 में कम तो था, तो इट इंक्रीज नहीं हुआ था, रिमेन सेम भी नहीं था, स्लाइटली लोअर था। हाँ ये वाला हो जाएगा ना, स्लाइटली लोअर था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्लाइटली लोअर था। आगे ऊपर दिखा भी देता हूँ ना इसमें, देखो स्टार्टिंग में ही आया था ये यार, देखो ये था स्लाइटली लोअर, है ना, मार्क कर दूंगे इसको, स्लाइटली लोअर इन 2024 रादर देन 2023। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज द इंडियन गवर्नमेंट प्राइमरली गिव फॉर इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन। क्या रीज़न देती है इंडियन गवर्नमेंट कि भाई क्यों इम्पोज करते हैं इंटरनेट शटडाउन, बताओ। बूस्ट करने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी को, कोई जिक्र नहीं आया। कंट्रोल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हाँ ये तो हो सकता है यार, बी ऑप्शन तो हो सकता है। मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन एक्टिविटी को, कोई मतलब नहीं। इंप्रूव करते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई साहब ये क्यों करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं इंटरनेट शटडाउन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 में कितने शटडाउन लगाए गए हैं ड्यूरिंग प्रोटेस्ट के बाद में पूछ रहा है। तो ऊपर आया था ना, अभी देखते हैं, देखो कहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ वो हुआ था। देखो रिवील्स दैट सम डिस्टर्बिंग शटडाउन इन इंडिया वन इम्पोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान कितने लगाए थे, 41 लगाए थे आउट ऑफ 84। तो 41 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना, ये 41 है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 आउट ऑफ 84। और किस लिए लगाए थे, प्रोटेस्ट के लिए। चलिए 41 जहाँ फिर भी जिस भी ऑप्शन में भाई हमारा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन अनुराधा भसीन वर्सेस ये जो केस था, इसके भाई उसने क्या रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कि दे शुड बी इम्पोज फ्रीली नहीं करा था, इमरजेंसी में। दे शुड मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी, हाँ यही बात बोली थी कि भाई वो नेसेसिटी के टेस्ट पर उतरना चाहिए खरे, और प्रोपोर्शनली के, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज अ की कंसर्न रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया। की कंसर्न क्या है रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट, चलो चेक करते हैं। दे डू नॉट फॉलो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स, हाँ ये हो सकता है। दे आर ओनली इम्पोज इन रूरल, नहीं रूरल में ही, वो तो सभी जगह लगाते हैं। दे आर मेनली यूज फॉर साइबर क्राइम प्रिवेंशन, नहीं। दे इम्प्रूव गवर्नेंस एफिशिएंसी, नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो चिंता क्या है, कंसर्न मतलब चिंता, तो चिंता क्या है शटडाउन लगने की, भाई शटडाउन लग रहे हैं उससे दिक्कत क्या है, चिंता परेशानी क्या है, वो ये है कि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के लगा दिए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब ग्रामर के क्वेश्चंस करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको इसमें से बताना है। द गवर्नमेंट डैश, यहाँ पर क्या आएगा इन चारों में से, दैट इंटरनेट शटडाउन्स आर नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। द गवर्नमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया, आप पहले ये चेक कर लो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। गवर्नमेंट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो आएगा सिंगुलर। अब देखो आर्ग्यू नहीं आएगा, आर्ग्यूज आएगा। पहली बात तो इन दोनों में से अगर कोई आएगा तो वो आर्ग्यूज आएगा, ना कि आर्ग्यू, तो आर्ग्यू काट दो। हैव आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है। तो अब देखो बचा क्या, आर्ग्यूइंग। अच्छा आर्ग्यूइंग खाली आ जाएगा क्या, आर्ग्यूइंग कुछ ना कुछ अपने से पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लेगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ो इसको। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट इंटरनेट शटडाउन्स आर नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट, चूज द सब्जेक्ट वर्ब। अगेन सब्जेक्ट वर्ब का ये क्वेश्चन है। ईच शटडाउन, अब देखो ईच क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ईच का मतलब हर एक लगा है ना उसमें, तो ईच आएगा तो मतलब क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ईच शटडाउन डैश, यहाँ पर क्या आएगा इन चारों में से, सीवियर कंसिक्वेंसेज ऑन लाइवलीहुड एंड एजुकेशन। हैव तो आएगा नहीं, हैविंग के लिए कुछ ना कुछ पहले चाहिए, और आर भी नहीं आएगा, बचा क्या, हैज, बी ऑप्शन करेक्ट। कितना सही है ना, देखो एलिमिनेट कर दो, आप एलिमिनेट कर दो, इसको हटा देता हूँ एक बार। हाँ आप देखो ये है ना, आप इसको एलिमिनेट कर दो। ईच क्या है, वन है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हैव नहीं आएगा, काटो। आर नहीं आएगा, काटो। हैविंग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए पहले, काटो। एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार पढ़ लो इसको। ईच शटडाउन हैज़ सीवियर कंसिक्वेंसेज ऑन लाइवलीहुड्स एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है सर्कमस्पेक्शन का। सर्कमस्पेक्शन का बता दो भाई पार्ट ऑफ स्पीच। इंडियाज केस शोज दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है, सर्कमस्पेक्शन का मतलब तो होता है कि बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक चीज़ों को करना, है ना। सर्कमस्पेक्शन का मतलब है केयरफुल थिंकिंग करना। और ये क्या हो गया, ये अपने आप में नाउन हो गया ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रैपिडली का बताना है। रैपिडली का
इसको आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। बता दो भाई रैपिडली क्या होता है। नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है या फिर प्रोनाउन होता है। रैपिडली फास्ट तरीके से, है ना, रैपिडली। तो ली क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन है डैश आइडियल नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन एनी कंट्री इज 0। अब देखो आइडियल है, आई आ रहा है शुरू में, मतलब वोवल साउंड है, तो सिंपल सी बात है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन आइडियल नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन एनी कंट्री इज 0। आगे करेक्ट कंजंक्शन लाना, इसमें फिल करना है। द गवर्नमेंट वॉज अर्ज्ड टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन्स डैश नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। अब देखो दो चीज़ों को जोड़ना है, लेकिन इस तरीके से जोड़ना। देखो एक बात तो हो गई ये द गवर्नमेंट से लेकर और शटडाउन तक एक बात हो गई कि द गवर्नमेंट वॉज अर्ज टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई एसेस करने की जो कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन। एक बात तो हो गई है। नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, ये दूसरी बात हो गई। तो दो अलग अलग बातों को कौन जोड़ेगा, बट जोड़ेगा भाई। एंड से तो सेम बातें जुड़ती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ती हैं। सो आएगा नहीं, और नहीं आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, देख लो इसको जोड़कर। द गवर्नमेंट वॉज अर्ज टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन्स बट नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, लेकिन कोई भी उसमें प्रोग्रेस नहीं मिली। गवर्नमेंट एक काम करना चाह रही थी, एसेस करना चाह रही थी, पता लगाना चाह रही थी इम्पैक्ट ऑफ शटडाउन, बट लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं बनाएगी, तो बट से आ जाएगा। आगे प्रीपोजिशन फिल करना है आपको। शटडाउन्स कैन इम्पीड एक्सेस, एक्सेस के साथ में तो यार टू आता है ना फिक्स। एक्सेस टू मेडिकल केयर, एक्सेस टू मेडिकल केयर, तो यहाँ पर तो टू आ जाएगा सिंपल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड 84 शटडाउन्स इन 2024। बना दो यार 84 शटडाउन से आ जाओ। 84 शटडाउन्स गवर्नमेंट हैज़ बीन, काटो इसको। 84 शटडाउन गवर्नमेंट वॉज इम्पोजिंग। बी और डी तो पहले ही कट गए। 84 शटडाउन्स, अब देखो इम्पोज्ड करा है। इम्पोज मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट को आप बनाते हो वॉज वर से। इसमें हेड आ गया, इसको भी काट दो। एक ऑप्शन बचा वॉज वर, तो वर आ गया क्योंकि शटडाउन्स क्या है, प्लूरल है। 84 है वैसे भी नंबर में, 84 शटडाउन्स, वर आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इम्पोज्ड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट। आगे एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। अभी तक हमने पैसिव में करा था, अब आपको करना है एक्टिव वॉइस में चेंज। ईच शटडाउन मस्ट बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट। हर शटडाउन मस्ट बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा देखो इसको बनाओ मेजर्ड, मस्ट बी मेजर्ड, तो इसको बनाओ मस्ट बी है ना। तो मस्ट जैसे मॉडल होते हैं, तो मॉडल को हम पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं और प्लस बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो करते हैं, यही तो पैटर्न है। तो मॉडल के साथ में बी लगा है, तो मतलब अगर इसका एक्टिव बनाएंगे तो ये बी हट जाएगा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर सिंगल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट मस्ट बी तो काटो, इसमें इजारा इसको काटो, हैज़ को काटो, एक मस्ट बचा मस्ट मेजर, तो यही है ना, बी भी हट गया इसमें से। देखो मस्ट बी तो बी हट गया और सिंगल मस्ट बी मेजर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई मेजर। ए ऑप्शन करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द रिपोर्ट सेड इंडिया लीड्स इन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड शटडाउन। देखो इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं ना तो उसको पास्ट करते हैं। लीड्स है सिंपल प्रेजेंट, इसको सिंपल पास्ट में कर दो और बनाओ द रिपोर्ट सेड दैट। द रिपोर्ट सेड दैट, ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इंडिया, अब देखो लीड्स है ना, इंडिया लीड्स, इंडिया क्या है सिंगुलर, उसके जा रहा है लीड्स। अब लीड्स को आप बना दो सिंपल पास्ट, तो लीड नहीं होगा लेड, हाँ लेड आ गया ना। हैज़ तो काट दो, विल भी काट दो, लीड नहीं आएगा, ये आएगा लेड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रिपोर्ट सेड दैट इंडिया लेड इन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड शटडाउन्स। बी ऑप्शन करेक्ट। कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ईच शटडाउन मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी। वैसे तो ये देखो मस्ट के साथ बी लगता है, लेकिन कभी कभी बिना बी के भी बन जाता है, उसका पैटर्न ऐसा होता है। तो मस्ट बी मेट नहीं है, इसमें मस्ट मीट है ना। तो देखो आप ना मस्ट चेक कर दो, जहाँ पर भी आपको मस्ट मिलेगा ना वो हो जाएगा इसमें। यहाँ पर मस्ट है नहीं, काटो। मस्ट बी है, तो मस्ट बी इनडायरेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं ना कि डायरेक्ट में, बी की वजह से इसको भी काटो। और मस्ट मीट, मस्ट मीट। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ईच शटडाउन मस्ट मीट द टेस्ट, ईच शटडाउन मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी। अरे ये तो सेम ही दे दिया यार, क्या कर रही है इसमें।
पैटर्न ही गलत है, ना तो बी से बना रखा है ना कुछ कर रखा है। इसको काटो, छोड़ो इसको। मस्ट एक बार और देख लेता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ई शट डाउन मस्ट मीट द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी। अरे क्या कर रखा है ये, एक ही ऑप्शन हो जाएगा, इसको छोड़ दो। आगे एंटोनियम बताना है इनडिस्पेंसेबल का। इनडिस्पेंसेबल का आपको बताना है एंटोनियम। इनडिस्पेंसेबल क्या है, मीनिंग बताया था ना, स्टार्टिंग में मीनिंग आया था इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अनिवार्य है ना, बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली नेसेसरी है, वही तो होता है इनडिस्पेंसेबल। लेकिन कोई चीज़ अगर ज़रूरी ना हो, इसका उल्टा तो वही हो जाएगा ना एंटोनियम, कि जो चीज़ ज़रूरी ही नहीं है तो अननेसेसरी। सी ऑप्शन करेक्ट कर दो इसमें। भाई ये सब क्रूशल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो इनडिस्पेंसेबल का सिनोनिम ही हो गया। तो ये काटो, एसेंशियल भी हो गया और सिग्निफिकेंट, ये तीनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो अननेसेसरी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनियम बताना है सर्कमस्पेक्शन का। सर्कमस्पेक्शन का क्या मतलब था, सर्कमस्पेक्शन का मतलब बताया था मैंने। देखो सर्कमस्पेक्शन का मतलब तो वही है ना कि आप ध्यान रखेंगे चीज़ों को, केयरफुल थिंकिंग करेंगे, वही तो है सर्कमस्पेक्शन। तो इसका मीनिंग बता दो भाई। क्वेश्चन सिनोनियम पूछ रहा है ना, क्वेश्चन हो सकता है, हाँ ये तो हो सकता है। रेकलेसनेस तो नहीं होगा। नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, ये तो उल्टे हो रहे हैं ना। इनडिफरेंस क्वेश्चन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्कमस्पेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल थिंकिंग, और क्वेश्चन वही ध्यान किससे करते हो आप चीज़ों को। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है एक टेम्परेरी बैन ऑन कम्युनिकेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पर, एक कम्युनिकेशन पर एक टेम्परेरी बैन लगाया गया है, उसको क्या बोलते हैं। एम्बार्गो नहीं है, सेंसरशिप तो होता है कि चीज़ों को, गलत चीज़ों को रोककर उनको छांट कर फिल्टर करा जाएगा, ये भी नहीं है। सप्रेशन तो दमन होता है। ब्लैकआउट यही लॉकडाउन के जैसा ही है, ब्लैकआउट कर दिया कि सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, टेम्परेरी बैन लगाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम। ब्लंट वेपन का मतलब बता दो। ब्लंट वेपन का क्या मतलब होता है भाई, ब्लंट क्या होता है, ब्लंट वेपन क्या होता है। ब्लंट वेपन होता है एक बहुत ज़्यादा, देखो ऐसा यूज़ है, ऐसा वेपन है जो ज़्यादा शार्प तो नहीं है लेकिन नुकसान तो अच्छा खासा देगा। यूजलेस टूल तो है नहीं, देखो यूज़ तो कर रहे हैं ब्लंट वेपन को। इन इफेक्टिव मेजर भी नहीं है, इफेक्ट तो होता है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी नहीं है, एक हार्श और इम्प्रेसाइज सोल्यूशन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लंट वेपन का वही मतलब होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर, हार्श, स्ट्रिक्ट, इम्प्रेसाइज सोल्यूशन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब क्लोज टेस्ट करते हैं। देख रहे हो यार एक ही क्लास में आपको कितना कुछ मिल जा रहा है, पढ़ो इसको। द गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड इंटरनेट शटडाउन्स एज एन क्या। देखो अब जैसे एन आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जब भी कोई वर्ड शुरू होगा वो वोवल से शुरू होगा। लेकिन एग्जामिनर भी चालू है, उसने देखो क्रूशल तो कट जाएगा, एक तो कट गया ना ऑप्शन। अब ये 3 बच गए क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है वोवल से। ठीक है जी। तो कैसा टूल है, द गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड इंटरनेट शटडाउन एज एन, कैसा टूल, ऑब्सोलीट टूल, या फिर इनडिस्पेंसेबल, या फिर अनरिलायबल। तो इनडिस्पेंसेबल टूल है, सिंपल सी बात है, इनडिस्पेंसेबल टूल है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट सच मेजर्स डैश, सच मेजर्स क्या, इम्पीड, इनेबल, फैसिलिटेट, एनहांस। तो सच मेजर, ऐसे मेजर्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, एजेंशियल सर्विसेज को क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। नहीं, अगर आपका लॉकडाउन लगा है, शटडाउन लगा है, तो वो क्या होगा, इनेबल कर देगा नहीं, फैसिलिटेट करेगा नहीं, एनहांस भी नहीं करेगा, वो करेगा इम्पीड, वो बाधा बनेगा। तो इसमें इम्पीड आ जाएगा 22 में। इम्पीड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा है दैट एनी शटडाउन मस्ट मीट द प्रिंसिपल्स ऑफ, किस चीज का, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता रहनी चाहिए नहीं, रिडंडेंसी होनी चाहिए, पार्सिटीज। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेसेसिटी होनी चाहिए उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी आप शटडाउन लगाते हो तो वहाँ पर नेसेसिटी होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, और प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। डेस्पाइट दीज गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस के बावजूद ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग शटडाउन ऑर्डर्स रिमेन्स आ, क्या रहता है, एक कैसा मुद्दा रहता है, गाइडलाइन देने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग शटडाउन रिमेन्स क्या रहती है, वो आज भी माइनर इश्यू है, नहीं माइनर नहीं है, काफ़ी बड़ा इश्यू है। नेग्लिजिबल इशू है नहीं, ट्राइबल बहुत छोटा सा मुद्दा नहीं, प्रेसिंग इशू है, काफ़ी ज़्यादा दबाव वाला इशू है, काफ़ी ज़्यादा जोर देने वाला इशू है, प्रेसिंग इशू। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी तो पैरा जंबल भी बचता है, क्लास में सब कुछ रख दिया मैंने, आज पूरा एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बना दिया। रीअरेंज द सेंटेंसेज इनटू अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अच्छा आप सोचो, आप इस
क्लास को अगर आपने कुछ महीने कंटिन्यू कर लिया तो आप रोज़ एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, नए नए रूल सीख रहे हो, वर्ड सीख रहे हो, रीडिंग आ रही है, तो भाई आपके इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा आप खुद सोचो। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। हाउएवर, देखो कोई भी बात की शुरुआत अगर हाउएवर से कर देंगे तो इसका मतलब तो पहले तो कोई बात हो रही होगी ना, तो हाउएवर ए तो शुरू में नहीं आएगा। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट, गवर्नमेंट ने आर्ग्यू करा कि इंटरनेट शटडाउन्स आर नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। एक बात हो गई कि गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रही है इंटरनेट शटडाउन पर। ट्रांसपेरेंसी इन शटडाउन ऑर्डर्स रिमेन एन इश्यू डिस्पाइट लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये कोई बात कही गई। और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड हैज़ रूल्ड दैट सच शटडाउन्स मस्ट मीट स्ट्रिक्ट नेसेसरी टेस्ट। एक बात गवर्नमेंट कह रही है, एक बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है वही सी में हमको मिलता है, सी ऑप्शन में। तो बात क्या है, ना तो सी से शुरुआत होगी और ना ए से होगी। तो ए से कोई शुरुआत हो रही है उसको काट दो, और सी से भी हो रही होगी उसको भी काट दो। अब बचती है बात, शुरुआत होती है बी से। गवर्नमेंट कह रही है द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट। अच्छा देखो, बी से शुरुआत होगी, समझ में आ गया, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। लेकिन जो सी आएगा वो डी के बाद आएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात क्या कही है, ये कही है, तो फिर डी के बाद सी आएगा। अब आप इसमें देखो, सी से पहले डी है, काट दो। यहां भी सी से पहले डी है, डी से पहले सी है, काट दो। अब ये बी डी सी ए, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि देखो बी से तो शुरुआत होगी और सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है वो उसके बाद ही तो आएगी। तो पहले डी आएगा, बी डी सी, और लास्ट में आएगा हाउएवर वाली बात। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी डी सी ए। और ये लास्ट में आंसर की है। आप ना पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से सारा कुछ पढ़ो, और खुद से पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार खुद से अटैम्प्ट करना। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ एक एग्ज़ाम लगा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई साहब, मैंने सारे क्वेश्चन टच किए हैं, डेली बेसिस पर क्लास आती है। रोज़ आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को अगर अटैम्प्ट करेंगे तो भाई साहब इंग्लिश का डर छोड़ दो, इंग्लिश की टेंशन मेरे पर छोड़ दो। बाकी सब्जेक्ट्स को आप कहीं ना कहीं, मेरे जैसा कोई टीचर मिलेगा आपको, यूट्यूब पर मिल जाएंगे यार। कोई अगर नया भी शुरुआत कर रहा है ना, आप उसको पकड़ लो, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज में है ना, जो अपनी यूट्यूब पर शुरुआत कर रहा है कोई टीचर, वो तो और ज़्यादा मेहनत करता है, तो आप उसको पकड़ लो। मेरे जैसा कोई मिल जाएगा तो वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प कर देगा। बाकी इंग्लिश की टेंशन आप मेरे पर छोड़ दो, मैं आपकी इंग्लिश बहुत अलग लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ। इन नियर फ्यूचर बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत सारे कोर्सेज सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी चैनल पर। ऑलराइट, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे कि हम जल्दी से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। और कमेंट में बताया करो यार, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ आपको ख़राब लग रही है। हो सकता है ना कि ख़राब भी लगे कुछ ना कुछ, हो सकता है कि मैं जो चीज़ नहीं सोच पा रहा हूँ आप सोच पा रहे हो, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो ना यार, तो आप भी कुछ ना कुछ बताओगे। आप जब मुझे बताओगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर अमल करूँ, उसको सोचूं और उसको ऐड करूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया है कि सर ये ऐड कर दो, और मैंने वो ऐड किया है। जैसे कि कल ही बताया किसी बच्चे ने कि भाई पैरा जंबल ऐड कर दो, तो मैंने फिर आज पैरा जंबल ऐड कर दिया। अच्छी बात थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ऐड कर दिया। तो आपके जो फीडबैक हैं, आपके जो सजेशंस हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। ओके, चलिए चैनल को लाइक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में, ठीक है जी। द हिंदू डेली वोकैब नाम से होती है वो क्लास, तो मैं वहाँ पर आपको मिलता हूँ, वहाँ पर हम वोकैब को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।